हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। कैट 2024 का नोटिफिकेशन अभी कल परसों रिलीज हुआ है। ऑब्वियसली उसके साथ साथ हमने लास्ट बैच फॉर कैट 2024 प्रिपरेशन लॉन्च कर दिया है, विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 5th of August, दैट इज कमिंग मंडे। द बैच विल बी कंडक्टेड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 9 PM to 11 PM रेगुलर। उसके साथ साथ आपके एवरी संडे मॉक टेस्ट भी होंगे एंड बैच के अदर डिटेल्स मैं आपको बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो बताऊंगा, क्योंकि उसके साथ एक छोटा सा मस्त वाला ऑफर भी हमने रोल किया हुआ है। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रुकिए टू नो अबाउट द बैच डिटेल्स एंड द ऑफर्स, क्योंकि उसके पहले कुछ जरूरी सवालों का जवाब देना मैं थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन विच इज बीइंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड नाउअडेज इज, आर 100 days और 120 days इनफ फॉर कैट प्रिपरेशन? तो मेरा उसके लिए ऑनेस्ट जवाब रहेगा, आपको दो कैटेगरीज में से एक कैटेगरी में खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फर्स्ट वन, आर यू द बिगिनर? दैट इज, आर यू अपेयरिंग फॉर द कैट एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम? अगर हाँ, तो उसके बाद फिर से दो कैटेगरीज आती है। आर यू रियली कॉन्फिडेंट एंड गुड इनफ विद द मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स? ओके, हाँ या ना? अगर आप अभी रिसेंटली प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, उसमें भी आप कॉन्फिडेंटली नहीं हो मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में, तो आपको कितना स्मार्टली एग्जाम को समझ के उसको मैनिपुलेट करना आता है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा वेदर दिस 100 days आर इनफ और नॉट। क्योंकि आउट ऑफ 198 मार्क्स अगर आपने 80% एलबी टारगेट किया, विच इज गुड इनफ टू लैंड यू इन अ गुड डिसेंट MBA कॉलेज इन 2025, तो एज पर कैट 2023 डेटा 80 percentile was at 41 मार्क्स, समवेयर अराउंड, एक दो मार्क्स इधर उधर। 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, 42 मार्क्स मतलब कितना? 14 क्वेश्चंस, करेक्ट? अगर मैं 80% एक्यूरेसी भी पकड़ के चलूं, तो आप तीनों सेक्शन में 6 से 7 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हो। अज्यूम करो आपने 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसमें से 5 भी आपके करेक्ट आए, तो भी आप 40-41 के आसपास आराम से स्कोर कर सकते हो। सो आप कितना अच्छा एंड कितना स्ट्रेटेजिकली खेल सकते हो यहां से आगे 100 days, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वेदर दिस 100 days आर इनफ और नॉट। सेकेंड कैटेगरी होता है कि आपने इसके पहले कभी ना कभी 2023 में रिसेंटली कैट एग्जाम दिया हुआ है, दैट मीन्स यू आर अ रिपीटर। Now is the ideal time for you guys to start your preparation, because एक तो you are completely aware about the CAT exam syllabus. Second point is you have appeared for the CAT exam. उसके पहले आपने कम से कम 4-5 तो मॉक्स दिए रहेंगे. That means you are also aware about your SWOT analysis, right? कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रेंथ में आते हैं, कौन से टॉपिक्स आपके वीक जोन में आते हैं, एंड कौन से टॉपिक्स में आपको अपॉर्चुनिटी दिखता है स्कोर इंप्रूव करने का। दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया, राइट? दिस इज द बेसिक एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट 3 to 3.5 months बिफोर द कैट एग्जाम। लेकिन मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आपने कोई ना कोई मेंटर का हेल्प जरूर लेना चाहिए, चाहे वो 1-to-1 मेंटर रहे या फिर चाहे आप कहीं पे बैच लगा रहे हो तो वहां से मेंटर रहे। बिकॉज आपको खुद का स्वॉट एनालिसिस खुद को पता है, लेकिन उसको स्ट्रेटेजिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है एग्जाम प्रिपरेशन के ऊपर, वो डिसाइड करने के लिए आपको एक और ब्रेन की जरूरत पड़ेगी। वो आपका सीनियर हो सकता है, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, या फिर आप कोई प्रोफेशनल मेंटर के साथ भी एसोसिएट हो सकते हो। हम लोग भी वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके डिटेल्स आपको चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर सकते हो। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, generic strategy which is applicable to all the students who are preparing for CAT exam is, VRC should be really strong enough to understand and to help you comprehend the RC passages, which are 16 questions out of 24, and help you comprehend the DILR sets, which is the most important point. Then उसके लिए आपने क्या करना चाहिए, मैं रेकमेंड करूंगा कि वीकली एक स्ट्रेटेजी बनाओ। डेली स्ट्रेटेजी बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। वीकली स्ट्रेटेजी बनाओगे, उसको आप कहीं ना कहीं पे एडजस्ट करके फॉलो कर सकते हो। तो वीआरसी के लिए वीकली 10 से 12 आरसीज अपने सॉल्व करने चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एऑन और स्मिथसोनियन और एनी अदर एसेज। 10 से 12 आरसीज फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिपीटेड स्टडी मटेरियल। सेकंड, क्वांट।
क्वांट के आपने इसके पहले आपका एग्जाम दिया हुआ है तो आपको पता है कि आपका स्ट्रॉन्ग एंड वीक टॉपिक कौन सा है। तो जो वीक टॉपिक्स है उसको तो अभी हाथ ही मत लगाओ। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्फिडेंस बूस्टिंग टॉपिक्स। जहां पे आपने लास्ट ईयर कॉन्फिडेंस महसूस किया था वो टॉपिक्स पहले पिक करो, लेकिन वीकली दो, मोर देन इनफ है। क्योंकि एकदम एक्सीलेटर पे पैर मत रखो, धीरे 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 पहले वार्म अप करो। 15-20 दिन वार्म अप में जाएंगे, उसके बाद आप एकदम पेस पकड़ोगे लिख के। रही बात डीआईएलआर की, तो जैसे क्वांट एंड वीआरसी को थोड़ा थोड़ा वार्म अप करते जा रहे हो, वैसे ही डीआईएलआर को भी करो। इनिशियल 2-3 वीक्स के लिए 2-3 सेट पर डे, या फिर 2 से 3 6 से 8 सेट पर वीक, ये टारगेट रखो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द मॉक टेस्ट, क्योंकि आपको फिर से वो ग्रूव में आने के लिए समझना जरूरी है कि आपकी मिस्टेक्स लास्ट ईयर कहां पे होती थी, क्या वो मेरी मिस्टेक्स रिपीट हो रही है, ये सब करेक्ट। बाकी जो पर्सनलाइज्ड डोज होता है वो आप एंड आपके मेंटर ही साथ में बैठ के अच्छे से डिसाइड कर पाते हैं, बिकॉज नॉट एवरी स्टूडेंट विल बी हैप्पी टू गो अहेड विद द जेनेरिक स्ट्रेटेजी। हर एक स्टूडेंट को 1-2 वीक प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा ट्विक करना जरूरी होता है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाता है कि मैंने क्या छोड़ के क्या स्टार्ट करना चाहिए। उसके लिए मैं बोलता हूं कि स्टार्ट विद द मेंटरिंग सेशंस। रही बात सब लोगों के लिए एक जेनेरिक स्ट्रेटेजी बताने की, तो वो मैंने वीआरसी के 10 से 12 सेशंस, 10 से 12 आरसीज पर वीक, क्वांट के 2 टॉपिक्स इन डेप्थ पर वीक एंड डीआईएलआर के 8 से 10 सेट्स पर वीक, एवरी संडे एक रेगुलर मॉक टेस्ट। क्लियर। रही बात जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था आपको अपकमिंग बैचेस की, सो बैच की डिटेल्स कुछ इस तरीके से है। स्टार्टिंग अ न्यू बैच फ्रॉम 5th August, दैट इज कमिंग मंडे, 9 PM to 11 PM एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे, वीकडेज। सैटरडेज को डाउट सेशंस या फिर स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस होते हैं, एंड एवरी संडे यू आर एक्सपेक्टेड टू टेक 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फैकल्टीज रहेंगे IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ के ग्रेजुएट्स एंड हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 to 15 years ऑफ टीचिंग। ठीक है, सरप्राइज एलिमेंट है, आपको क्लास में ही पता चलेगा है कौन ये लोग। ठीक है। दूसरा इज जो भी सर्विसेज आपको अलोंग विद द प्रिपरेशन मिलेगी, जो प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है, उसका लिस्ट आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। एंड जो छोटा सा मैंने ट्विस्ट बोला था ऑफर के बारे में, चलो देख लेते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट्स हैं या फिर कोई कंसर्न है बैच से रिलेटेड, सो गेट इन टच विद अस ऑन द कॉन्टैक्ट नंबर। ऑल द बेस्ट।